हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार एंड प्रश्न उत्तरी को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का शुभ विचार है, अज्ञानता में हजारों साल जीने से बेहतर है कि ज्ञान के प्रकाश में एक लम्हा जीना बेहतर है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है, It is better to live a moment in light of knowledge than to live 1,000 years in ignorance। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस। पुण्यतिथि 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। 8 मार्च 1879 को ओटो हर्न, जर्मनी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता। अब आते हैं मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला अनुभाग है अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। एसएससी कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जयमाल बागची को सुप्रीम कोर्ट के पदोन्नति सिफारिश की। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड में 8 मार्च 2025 का मौसम, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.94 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको करेगा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 48 टीमें भाग लेगी। अब आते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी के मुख्य समाचार पे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन मिलकर एक स्नातक स्तर के लिए एक क्वांटम तकनीकी से जुड़ा एक माइनर कोर्स लॉन्च किया है, जिससे इंजीनियरिंग के छात्र अब क्वांटम तकनीक पढ़ सकेंगे। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरी पे। इसको शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे कि तुम्हें पता है, हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें 1 के व्यूज गए थे, जिसमें मात्र 300 लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं। देखो, अगर तुम्हें फायदा हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे हमें भी खुशी मिलती है। साथ ही आपको इस वीडियो को खोजना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली ये वीडियो हम डालेंगे वो वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बस। अब आते हैं प्रश्न उत्तरी पे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दो सुंदर जवान दोनों एक रंग के, एक बिछड़ू जाए तो दो दूजा काम न आए। तो इसका सही उत्तर है जूता चप्पल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सूखा रोग किसकी कमी से होती है? तो सूखा रोग होती है विटामिन डी की कमी से। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक वर्ग में कितने रेखाखंड होते हैं? तो एक वर्ग में 4 रेखाखंड होते हैं, इस तरह से देख सकते हो। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। रिजल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिजल्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिणाम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 5। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरी पे। हाँ, तो सब्सक्राइब नहीं किए है ना? सब पता है भाई, बस सब्सक्राइब कर दो यार। मेहनत लगती है तुम्हारे लिए। हम लोग 5 बजे उठ के वीडियो शूट करते हैं
और तुम्हें बस एक सब्सक्राइब करने हैं। कर दो यार, इससे तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ये वीडियो जब भी खोजनी पड़ती है, वो तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं होगी। तो सब्सक्राइब करो। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है लिथियम। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओपीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वन टाइम पासवर्ड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। संस्कृत के पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पाणिनि। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1000 से पहले क्या आता है? तो इसका सही उत्तर है 999। अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरी पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्तनधारी जीव जो उड़ता है, तो इसका सही उत्तर है चमगादड़। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर को। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है NaCl। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब आते हैं आज का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द डे, जिसमें ये दिया है पेसिमेस्टिक का अंग्रेजी शब्द होता है निराशावादी। अब तुम नीचे देख सकते हो प्रेरक प्रसंग, इसको तुम पढ़ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।